हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिएगा तो पांच चार को क्वेश्चन दिया है, चारों का चारों एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए, बोला है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों की पुष्टि कीजिए। यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल देखिएगा तो क्या बोला है जी। यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो इसमें देखिएगा तो ऑप्शन दिया हुआ उसको सही चुनना है। तो पहले इसको देखिएगा, इसमें भी क्या है जी, 9 कॉमन है तो 9 को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि ये 9 क्या हुआ है जी, कॉमन ले लिए हैं। अब आपको एक फार्मूला मालूम होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है जी, 1। तो हम इसके जगह पे कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 9 में 1 से गुणा होगा 9। अब आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, इसमें 9 कौन दिया है, ये वाला ऑप्शन दिया है। तो ये वाला क्या हो जाएगा जी, ये सही हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये देखिएगा क्वेश्चन लंबा दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यान से आप लोग समझिएगा। बोला है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू, यहाँ ब्रैकेट है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो एक 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, 10 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये लिख दीजिए। प्लस सेक थीटा का फंगला होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हो गया, ब्रैकेट चल गया ब्रैकेट। यहाँ पे एक कॉट थीटा का फंगला कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है। यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। जितना फॉर्मूला यूज हुआ आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले तो 10 थीटा लिए, तो 10 थीटा फॉर्मूला क्या होता है जी, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। उसके बाद से लिए सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, 1 बाई कॉस थीटा। और उसके बाद से यहाँ पे लिए थे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और उसके बाद से ये वाला फॉर्मूला लिए कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ठीक है। इतना फार्मूला का हम लोग यूज किए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका एलसीएम लेंगे तो कुछ नहीं है, तो एक है। एक कॉस कॉस का एलसीएम कितना हो जाएगा जी, कॉस थीटा होगा। भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा, तो कॉस थीटा में 1 से गुना कीजिए, हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग दीजिएगा, 1 मार्क में कटेगा। साइन थीटा में 1 से गुना कीजिए, साइन थीटा। प्लस है तो प्लस, भाग दीजिएगा कट जाएगा 1 मार्क में। यहाँ पे 1 में 1 से गुना कीजिएगा, उतना ही हो जाएगा। इधर भी क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। कुछ नहीं है तो एक एक साइन थीटा का एलसीएम कितना होगा जी, साइन थीटा हो जाएगा। भाग दीजिएगा 1 में साइन थीटा से, तो नहीं कटेगा। तो साइन थीटा में 1 से गुणा कीजिएगा, साइन थीटा हो जाएगा। प्लस साइन थीटा में साइन थीटा से भाग दीजिएगा तो 1 मार्क में कटेगा। कॉस थीटा में 1 से गुणा कीजिएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। माइनस है तो माइनस। साइन थीटा में साइन थीटा से भाग दीजिए, 1 मार्क में कटेगा, 1 में 1 से गुणा कीजिए, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो मान लीजिए हम इतना को क्या मानते हैं जी, ए मानते हैं, इतना को बी मानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस, दोनों दोनों क्या है जी, प्लस में ही है। इसको ए, इसको बी, ये क्या हो जाएगा जी, ए इसको बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या होगा जी, होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे 1 का, तो 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कॉस थीटा में साइन थीटा से गुणा होगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, चाहे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ जी, चूँकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है इस फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है जी, यही फॉर्मूला होता है। तो उसके बाद से ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है जी, यहाँ पे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a की जगह पे कॉस थीटा इंटू बी की जगह पे साइन थीटा। यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा।
इधर कितना चल गया जी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है जी, चूँकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला यूज हुआ। अब यहाँ देखिएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे -1 तो माइनस में 1, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा तो यहाँ पे कॉस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कितना होता है जी 1। यहाँ पे +2 साइन थीटा चलिए यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। अच्छा है कॉस थीटा को पहले रखिएगा, उतना कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे इतना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा देखिएगा तो एक एगो प्लस में एगो माइनस में क्या हो गया जी, कट गया। यहाँ पे आप कहाँ से लिखे हैं जी, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला कितना होता है, 1 होता है, वहीं से हम लिखे हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया जी, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा खत्म, आपका कितना आ गया जी 2 आ गया। तो यही इसका हो जाएगा आंसर। अब 2 इसमें कहाँ दिया है देखिएगा तो 2 आपका ये वाला ऑप्शन नंबर सी दिया है, तो ये क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता है 5 मार्क्स में, इसको एकदम ध्यान से हल कर लीजिएगा घर पे, ठीक है। अब आते हैं इसका तीसरा नंबर। तीसरा नंबर देखिएगा तो यहाँ पे ले लेते हैं सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, यही दिया है ना। तो चलिए सेक थीटा का फॉर्मूला 1/cos थीटा, थीटा की जगह पे 1 चल गया तो 1। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, साइन ए बटा में मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा, थीटा की जगह पे ए चल गया, ए गन दीजिए। यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है जी, यहाँ पे साइड में लिख दीजिए, चूँकि सेक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो चलिए इतना हो गया। अब यहाँ देखिएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा जी, कॉस थीटा हो जाएगा। भाग दीजिएगा, एक मार्क तो कटेगा, एक में 1 से गुना कीजिए, 1 प्लस है तो प्लस। भाग दीजिएगा, एक मार्क तो कटेगा, साइन थीटा में 1 से गुना कीजिए, साइन ए चल गया तो ये हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा तो इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ए बी, यहाँ पे इसको रुक जाइए, हम ऐसे कहते हैं साइन ए को पहले ला देते हैं या एक को बाद में, ठीक है। यहाँ पे इतना इंटू, ओ भाई ये तो सही था ना जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा चल गया तो कॉस थीटा। अब देखिएगा एक का होल स्क्वायर एक, यहाँ पे इतना चल गया तो इतना हो जाएगा कॉस थीटा। अब आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है जी 1। अगर हमको कॉस थीटा का मान चाहिए तो कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में था, इधर गया तो माइनस में, तो हम इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं नहीं, बोलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा में आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा से स्क्वायर खत्म, आपका कितना आ जाएगा जी कॉस थीटा आ जाएगा। तो अब ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए 3 का ऑप्शन कहाँ दिया है जी कॉस थीटा, ये आपका लास्ट में दिया है डी नंबर ऑप्शन, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब आता है ये चार नंबर यहाँ पे देखिएगा, चार नंबर कितना दिया है जी 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका सीधा मान याद रखिए कितना होता है जी 10 स्क्वायर थीटा होता है, कितना जी इतना होगा, ऊपर जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। हम आपको हल करके भी दिखा देते हैं। यहाँ पे 1 प्लस 10 थीटा फॉर्मूला क्या होता है जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 10 स्क्वायर चल गया तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, बटा में 1 प्लस इसका कॉट थीटा क्या होता है जी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो स्क्वायर चल गया स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ पे इतना। अब एलसीएम लेंगे तो कुछ नहीं, तो एक है। एक और कॉस ए का होल स्क्वायर कितना होगा जी, कॉस स्क्वायर ए, भाग दीजिएगा, नहीं कटेगा तो कॉस स्क्वायर ए में एक से गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए, प्लस भाग दीजिएगा कॉस स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर ए से, तो एक मार्क में कटेगा, साइन स्क्वायर ए में एक से गुना कीजिए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बटा में कितना चल गया जी, ये एक और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। भाग दीजिएगा, नहीं कटेगा तो साइन स्क्वायर ए में एक से गुना कीजिए, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन स्क्वायर ए में साइन स्क्वायर से ए से भाग दीजिएगा, एक मध्य कटेगा, कॉस स्क्वायर ए में एक से गुना कीजिए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब इसको देखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा जी, एक। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए चलिएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा जी, एक। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, इसको एक बटा में कॉस स्क्वायर ए, ये बटा से इधर जाएगा तो नीचे वाला क्या हो जाएगा जी, ऊपर हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे एक, तो साइन स्क्वायर ए में एक से गुना होगा तो साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए में एक से गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए। साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है जी, टेन थीटा, स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा। हम पहले भी आपको बताया था कितना होगा जी, टेन स्क्वायर ए आएगा, टेन स्क्वायर ए आया, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा जी, सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।